इंट्राडे सेशन के लिए हम लोग अपने निफ्टी 50 के इंडेक्स में ट्रेड प्लान करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जिस टेरिटरी में हमको क्लोजिंग मिला है, जैसे कि आज के सेशन का जो क्लोज मिला है हमको, वो प्रीवियस डे के हाई के पास की क्लोजिंग है और प्रीवियस डे के क्लोजिंग की अबव की क्लोजिंग, ठीक है। और जिस दिन से हम लोगों ने गैप अप किया, गैप अप के बाद कल के सेशन में एक रिट्रेसमेंट आया और रिट्रेसमेंट के बाद आज प्राइस ने फर्स्ट कैंडल में प्रीवियस डे की क्लोजिंग के अबव सस्टेनेबिलिटी दिखाई और फिर डे लो की सेफ्टी रखी और प्रीवियस डे हाई के पास की क्लोजिंग की, ठीक है। तो अब हमको क्या है कि कल का सेशन जो हमारे लिए है ना, वो हमारे लिए वीकली क्लोजिंग का डे है कि कल हमको वीकली क्लोजिंग मिलेगा निफ्टी 50 का। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं क्लोजिंग की, अगर हम उसको बिगर टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफाई कर सकें और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही अपने ट्रेड प्लान रखें, तो हमको बहुत आसानी हो जाएगी कल के लिए अपनी मार्किंग और लेवल्स को निकालने में। इसी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद प्राइस के बिहेवियर और स्ट्रक्चर को मैप करेंगे। अगर रिसेंटली आप देखें तो हम लोगों ने अभी टाइम पर जहाँ पर हमारा लास्ट सप्लाई रेंज था, लास्ट सप्लाई रेंज ब्लॉक ऑर्डर रेंज जो सेलर्स के लिए था, वो क्या था कि जो इनसाइड कैंडल बना था, देखिए बॉडी इनसाइड अगेन बॉडी साइज कैंडल, तो प्राइस डिप लिया, इनसाइड कैंडल डिमांड सप्लाई इक्वल हुई, फिर सप्लाई आई, तो इसी रेंज में सबसे बड़ी शॉर्ट सेलिंग थी। प्राइस 2 दिन से इसी रेंज में सस्टेन कर रहा है, हालांकि उस हाई के अबव अभी तक हमको क्लोज नहीं मिला है। और 25,000 के अबव कहाँ तक हमारा रेजिस्टेंस रेंज है, 25,150 तक है, ठीक है। इस पॉइंट को समझिए। तो हायर साइड डे हाई ब्रेक होने के बाद भी कोई स्ट्रांग मूव हो, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रहे थे। कल के सेशन में भी इस पे हम लोगों ने बात की थी कि 25,000 अगर ब्रेक भी हो जाएगा तो बहुत स्ट्रांग कोई मोमेंटम राइड हो जाए कि 150, 200, 250 पॉइंट की रैली हो जाए, ऐसी संभावना बहुत कम है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर को मैप करते हैं कि जब हम सप्लायर रेंज के एक ब्लॉक ऑर्डर रेंज को टेस्ट करने गए, जिसको हम लोगों ने गैप अप से भी टेस्ट किया, दोबारा उसी रेंज में हम लोग अभी सर्वाइव कर रहे हैं, 2 सेशन से सस्टेन कर रहे हैं लगातार उसी रेंज के अंदर, ठीक है। तो आगे फर्दर ट्रेड प्लान हमारे क्या होने चाहिए, उस पर नज़र रखते हैं। देखिए चार्ट को क्लीन करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग हैं। सबसे पहले अगर आप गौर करें तो हम लोगों ने एक लो लगाया, लिक्विडिटी स्वीप किया प्रीवियस जो सपोर्ट रेंज था उसका, और उसी रेंज के अबव कॉन्जिक्यूटिव सेशंस की अच्छी खासी क्लोजिंग की लास्ट कैंडल के हाई के अबव। अच्छा, ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। ये इंट्रा डे में आपके बहुत काम आएगा जब भी अभी हम लोग शिफ्ट करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान के लिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंसी रखेगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि जब हम लोगों ने ये डब्ल्यू फॉर्मेशन किया है तो दोनों टाइम पे बॉटम आउट होता हुआ प्राइस, एक सप्लाई के बाद अप ट्रेंड, एक सप्लाई के बाद यहाँ से अप ट्रेंड, दोनों टाइम पे प्राइस ने पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिखाया है। पॉजिटिव कंसोलिडेशन जिन लोगों को नहीं पता है क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कीजिएगा, मैं आपका सेशन करूंगा अलग से पॉजिटिव कंसोलिडेशन का। एक लाइन में मैं आपको बता दूं कि लोअर लोस के ट्रेंड के बाद जहां पर प्राइस का इम्पैक्ट लास्ट स्विंग लो लगता है, उस कैंडल के अबव जो लास्ट कैंडल बनी है जिससे लो लगा है, उस कैंडल के अबव अगली 4 से 5 कैंडल हॉट कैंडल्स बोली जाती हैं कि अगर इस लास्ट कैंडल के हाई के अबव लगातार 4 से 5 कैंडल्स में से 90% क्लोजिंग मिली, कि जिस कैंडल से प्राइस यहाँ पे पहुंचा, देखिए ये हमारा सपोर्ट रेंज है। अब बड़ी तेजी से आप गिरते हुए 5 कॉन्जिक्यूटिव सेशंस में बड़े डिक्लाइन के बाद 25,150 से कहाँ पहुंच गए, 396। तो आपने अच्छी खासी 700-800 पॉइंट की गिरावट की, लेकिन आप पहुंच सपोर्ट रेंज के पास गए तो स्विंग लो के पास लास्ट कैंडल, इसके नीचे की क्लोजिंग ये, इसके नीचे की क्लोजिंग ये, लास्ट कैंडल के अबव प्राइस ने पहला क्लोज किया, दोबारा अंदर आने की कोशिश की, इसी हाई के पास क्लोजिंग मिली, अगले दिन की क्लोजिंग भी इसी हाई के अबव है। तो लास्ट कैंडल के हाई के अबव जब प्राइस सस्टेन करता है तो ऐसे टाइम पे जो आपका लास्ट बाइंग प्राइस है 24,416, 24,400 के राउंड फिगर, आप कंसोलिडेशन कर रहे हैं 600-650 की रेंज में। तो प्राइस अपने लास्ट बाइंग प्राइस से 200 पॉइंट ऊपर जब कंसोलिडेशन करा रहा है तो उसको हम पॉजिटिव कंसोलिडेशन बोलते हैं, कि बायर्स एक बढ़त लेने के बाद प्राइस में डिमांड सप्लाई का इक्वलाइजेशन कर रहे हैं। तो एक बढ़त तो वो लेके बैठे, इसीलिए इसको हम पॉजिटिव कंसोलिडेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत काम आएगा, इसीलिए मैंने आपको 2 लाइन में बता दिया कि आगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। फर्दर जो भी ट्रेडिंग सेशन है, जैसे कल का सेशन है, इसके बाद नेक्स्ट वीक के ट्रेड प्लान, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जैसे इस वीक के लिए हमारे लिए क्या बहुत ज़रूरी था
कि प्राइस अगर डे लो ब्रेक करे या कोई स्विंग लो ब्रेक करे और उस टाइम पे अगर ट्रेंड बॉटम ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन ना कर रही हो तो सेलर्स ट्रैप बार बार होगा। और कई एक बार इस हफ्ते ऐसे प्राइस एक्शन ने आपको बचाया है और अच्छे ट्रेड एग्जीक्यूशन अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिले। अब यहीं पे समझिए, प्राइस ने एक डिप लिया, एक हाई लगाया, वहां से दोबारा डिप आया और डिप के बाद प्राइस दोबारा रिवर्सल किया, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हम लास्ट स्विंग हाई तक देखिए दोबारा पहुंच गए, तो अगर प्राइस को ये लो ब्रेक करना है, अगर बिगर टाइम फ्रेम की बात कर ली जाए, 25,000 के प्राइस को अगर 24,400 काटना है तो 600 पॉइंट की गिरावट के बाद पुल बैक, फिर ये लो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। अभी जो पैटर्न है वो क्या है, अभी हम एक डब्ल्यू फॉर्मेशन में है जिसके मीडियन के पास पहुंच गए। तो डब्ल्यू फॉर्मेशन जब भी प्राइस का पैटर्न ये बन जाता है ना, तो यहाँ से दो कंडीशन आती, पहली ये कि प्राइस यही कंसोलिडेशन करते हुए हाई ब्रेक करे, दूसरा ये कि प्राइस को अगर ये हाई ब्रेक करना है तो यहीं पे कंसोलिडेशन करते हुए करे, जैसे 2 दिन हो गए आज हमको इसी रेंज के पास, डब्ल्यू फॉर्मेशन के हाई के पास, ठीक है। दूसरा ये कि अगर वहां से हाई नहीं ब्रेक हो पा रहा है तो इस 20 में जो भी आपका लास्ट स्विंग लो लगा है उसको सेव करते हुए उससे पहले पहले रिकवरी कीजिए। एक तो पुल बैक आएगा, लेकिन ये लिक्विडिटी स्वीप होगा, एक डिमांड उठाने के लिए पुल बैक होगा और फिर प्राइस रिकवरी करेगा। लेकिन उस टाइम पे ये ध्यान होना चाहिए कि आपका लास्ट स्विंग लो जो है वो टेस्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि प्राइस अगर 24,600 को ब्रेक करने से पहले पहले 24,150 और 20,050 या 2400 के 25,150 2500 के वो सस्टेन किया और डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग मिली, तो ये हाई भी ब्रेक होंगे और यहाँ इस टेरिटरी तक हम लोग सबसे पहले मोमेंटम करेंगे, ठीक है। तो 24,500 के हमारे लिए टारगेट ओपन हो जाएंगे अगर 25,100 के अब क्लोजिंग मिलने लगी। और प्राइस दो कंडीशन है, पहला यहीं पे रुका रहे, लास्ट स्विंग लो ही ब्रेक ना हो, 24,900 के नीचे भी ना आए और उसके पहले ही 2500 ब्रेक हो जाए तो हायर साइड मोमेंटम। दूसरा, प्राइस रिट्रेसमेंट भी करे तो 24,600 के पहले पहले रिकवरी आ जानी चाहिए और फिर हाई ब्रेक होना चाहिए। इसमें क्या कंडीशन है कि जैसे यहाँ पे प्राइस ना ये लो के पास आया, अब दोबारा आप इसी हाई के पास पहुंच गए, तो ये लो ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई। इसी तरीके से ये हाई के पास आप पहुंचे तो आपको लास्ट स्विंग लो टेस्ट करने से पहले पहले अगर आपने हाई ब्रेक किया तो मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप लास्ट स्विंग लो तक आ गए तो फिर दोबारा आपको यहाँ पहुंच के फुल पुल बैक करना पड़ेगा, फिर कहीं आप हाई ब्रेक कर पाएंगे, ठीक है। तो अब ये चीज समझ आ गई कि हमारे ट्रेड प्लान क्या हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि अगर 24,900 के नीचे ही प्राइस नहीं आया तो क्या कंडीशन होगी, तो उसके लिए इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको ट्रेड प्लान करना है। दूसरा ये, अगर 24,900 ब्रेक हो गया तो 24,600 तक के प्राइस को हम रिट्रेसमेंट मानेंगे, डाउन ट्रेंड नहीं, जब तक कि 24,600 ब्रेक नहीं हो जाता। तो उससे पहले पहले कहीं से भी एक रिकवरी आके लास्ट स्विंग हाई ब्रेक हो गया तो हायर साइड मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और 24,600 के ब्रेक डाउन अगर हो गए तो डाउन साइड मोमेंटम की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये लेवल्स हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम से मार्क करके देख लिए। अब हमको क्या करना है, इसी प्राइस एक्शन में अगर हाई ब्रेक होगा तो प्राइस का बिहेवियर क्या होगा, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के पैटर्न का रिपीटेशन होगा। तो अब डेली टाइम फ्रेम से हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं और ये देखते हैं जैसे आज की क्लोजिंग है और इससे पहले जब ऐसी कोई क्लोजिंग मिली है तो प्राइस में क्या हुआ है। जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने शुरुआत में ही आपको बताया ना कि जो हमारी आज की क्लोजिंग है इसमें कॉमन फैक्टर क्या है कि हम लास्ट डे हाई के पास क्लोज किए हैं और इंट्रा डे का स्विंग लो यानी कि डे लो और प्रीवियस डे की क्लोजिंग को सेव करने की प्राइस ने लगातार कोशिश की। तो ऐसा जिस दिन भी प्राइस एक्शन रहा है तो उस ट्रेडिंग सेशन के प्राइस एक्शन का रिपीटेशन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम से जब हम आवरली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे तो हमको यही याद रखना है कि प्राइस अगर डाउन साइड आया तो कहां तक आ सकता है, 24,600 में ऐसे कौन से लेवल्स हैं जहां से रिकवरी हो सकती है। अगर हाई ब्रेक हुआ तो हायर साइड मोमेंटम के लिए हमको कौन से पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा और आज की क्लोजिंग से कनेक्टिविटी रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पर आइए। ये सारी चीजें जब अगर आप इस सीरीज को रेगुलर फॉलो करेंगे, लगातार इसको वॉच कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग पैटर्न्स में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। एक या दो एनालिसिस सेशन से आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसको डेली आपको इसी तरीके से फॉलो करना होगा, ठीक है। देखिए आज की क्लोजिंग हमको क्या मिली है, अगर आप हायर टाइम फ्रेम या आवरली पर देखें तो हम एक एम फॉर्मेशन की तरह क्लोज किए कि गैप अप किया प्राइस, गैप अप के बाद पुल बैक आया, पुल बैक के बाद हाई के पास क्लोज किए, हाई के अब प्राइस जाने की कोशिश तो किया, सस्टेन नहीं किया, लिक्विडिटी स्वीप मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे एम फॉर्मेशन के बाद प्राइस में ये 24,900 अगर ब्रेक हो गया तो प्राइस में हम पहले टारगेट कहां तक सोच के आए हैं
कि 24,600 तक तो प्राइस आ ही सकता है। तो ये स्विंग लो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया कि अगर ये लो ब्रेक डाउन हो गए 24,900 तो प्राइस कहां तक जाएगा, रिटेस्ट, और रिटेस्ट के बाद 24,600 के टारगेट ओपन हो जाएंगे। अच्छा, 24,600 से पहले रिकवरी के लिए मैंने क्या बोला था कि डब्ल्यू फॉर्मेशन जब भी बनता है तो लास्ट स्विंग लो से पहले पहले रिकवरी चाहिए, तो 24,600 से पहले पहले हो जानी चाहिए। तो 24,820 के आसपास प्राइस पहुंचे तो पुल बैक के टाइम पे आप शॉर्ट नहीं कर सकते, लो ब्रेक होने के टाइम पे शॉर्ट नहीं कर सकते, स्विंग हाई के पास शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ऐसे ही टाइम पे 750 के पास अगर प्राइस पहुंचे तो लो ब्रेक होने पे शॉर्ट नहीं कर सकते, पुल बैक होने के टाइम पे स्विंग हाई के पास जरूर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगर 24,900 का ब्रेकडाउन मिला तो ये ट्रेड प्लान होगा। दूसरा, अब हमको ये देखना है कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा है कि 24,900 ब्रेक होगा या नहीं होगा। ये कैसे पता लगेगा? पिछले इंट्राडे सेशंस की जब जब हमको प्रीवियस डे हाई के पास की क्लोजिंग मिली है, उन सेशंस को पिक कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए और उसके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के मोमेंटम पे नजर रखिए। यहाँ पे अगर आप गौर करें, प्राइस ने एक हाई लगाया था हम लोगों के पिछले सेशन में, हम लोगों ने ट्रेड प्लान, जब आप एनालिसिस सीरीज को देखेंगे यहाँ भी हम लोगों ने किए हुए थे। तो प्राइस ने अगले दिन क्या किया, ये हमारी इस दिन की क्लोजिंग, अगले दिन प्राइस प्रीवियस डे हाई के पास क्लोज किया, तो प्राइस ने क्या किया, गैप अप और रिट्रेसमेंट। ठीक है, कल के सेशन में अगर आप गौर करें तो प्राइस गिर के क्लोज किया था 8 सितंबर को, और कल के सेशन के पहले प्राइस ने क्या किया है कि प्राइस गैप अप किया और गैप अप के बाद डे हाई के पास क्लोज किया। तो कल के सेशन में प्राइस ने क्या किया, गैप अप और रिट्रेसमेंट। देखिए, अब दोनों फैक्टर्स में बहुत मेजर छोटा सा डिफरेंस है। प्राइस ने यहाँ स्ट्रॉन्ग रिकवरी की, गैप अप बड़ा हुआ तो रिट्रेसमेंट बड़ा है। प्राइस ने यहाँ बहुत छोटी रिकवरी की, गैप अप बड़ा नहीं हुआ तो रिट्रेसमेंट भी बहुत बड़ा नहीं हुआ। ठीक है, आज प्राइस ने इतनी भी वॉलिटिलिटी नहीं रखी जितनी इन सेशंस और इन सेशंस में थी। तो कल के सेशन में गैप अप मिलने के बाद रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी कब बढ़ेगी, जब तक कि प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे लो प्राइस एक साथ ब्रेक नहीं होते। तो आज के इंट्राडे का लो क्या है, 24,940। जब तक कल के सेशन में अगर गैप अप हो जाए, तो जब तक 24,940 नहीं टूट रहा है तो एग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग की तरफ आपको नहीं जाना है, एग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी। अगर 24,940 टूट गया तो 24,920 और 900 के भी ब्रेक होने का खतरा होगा। तो डाउन साइड स्विंग हाई के पास शॉर्ट सेलिंग करते हुए आगे बढ़िए, जब तक कि किसी लास्ट स्विंग हाई के अब 15 से 20 मिनट प्राइस कंसोलिडेट ना कर दे, तब तक यही काम करते रह सकते हैं कि स्विंग हाई के पास शॉर्ट सेल, लो ब्रेक होने के बाद नहीं शॉर्ट सेल, स्विंग हाई के पास शॉर्ट सेल। ठीक है, अच्छा, स्विंग हाई के पास शॉर्ट सेलिंग और प्राइस अगर गैप अप के बाद ये लो ब्रेक किया और स्विंग हाई के पास शॉर्ट सेलिंग होगी, तो उसके लिए कॉमन फैक्टर क्या होगा वो हमको समझना होगा। तो देखिए, इस सेशन का चाहे आप रिट्रेसमेंट देखिए और अभी रिसेंट जो आपके पास कल के ट्रेडिंग सेशन का डेटा है, इसका आप रिट्रेसमेंट देखेंगे तो आपको एक बहुत कॉमन फैक्टर दोनों जगह निकल के आएगा कि प्राइस जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर नेगेटिव कंसोलिडेशन करता है तो स्विंग हाई ब्रेक नहीं करता, और वहीं पे प्राइस जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव कंसोलिडेशन करता है तो स्विंग लो ब्रेक नहीं करता। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर है कि जिससे आप कल का ट्रेडिंग सेशन हो, फिर उसके बाद मंडे का ट्रेडिंग सेशन हो, ये ट्रेड प्लान आपके बहुत काम आने वाला है। अब जरा इस पॉइंट को मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूं कि जिसमें कोई दिक्कत ना हो। 5 मिनट के ये समझ आ गया ना कि लोअर साइड मोमेंटम किस लेवल के बाद, हायर साइड अगर गैप अप मिले तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग, और जब तक 940 ब्रेक नहीं हो रहा तब तक कोई एग्रेसिव डिप नहीं आएगी। अगर 940 900 ब्रेक हो गया तो डाउन साइड मोमेंटम कहां से आएगा, नेगेटिव कंसोलिडेशन से आएगा। अगर हायर साइड कोई मोमेंटम राइड होना है तो वो किससे आएगा, पॉजिटिव कंसोलिडेशन से आएगा, जो हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे भी देखा। अब डेली टाइम फ्रेम से शॉर्टर टाइम फ्रेम 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस प्राइस एक्शन का रिपीटेशन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, नेगेटिव कंसोलिडेशन बनता कैसे है और होता क्या है, और फिर पॉजिटिव कंसोलिडेशन कैसे बनता है और होता क्या है, दोनों में मेजर डिफरेंस है। आप बिल्कुल आसानी से आप पकड़ लेंगे। पहला इंपैक्ट लो, ये हमारा सपोर्ट रेंज था, कल के सेशन का ओपन होने के बाद प्राइस पुल बैक किया। पहला इंपैक्ट लो, प्राइस एक कैंडल का लो, दूसरी कैंडल का लो और तीसरी कैंडल में प्राइस यहां तक गिर गया, तो ये इस कैंडल का ये लो लगा, तो ये कैंडल हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल हो गई। मैंने क्या बोला कि अगली 4 से 5 कैंडल, जिस कैंडल से एक लो लगता है, जैसे इस कैंडल से लो लगा हमारा, तो इस कैंडल के बाद अगली 4 से 5 कैंडल हमारे लिए क्या है, हॉट स्पॉट है। तो अगर आप गौर करें तो नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग इस कैंडल के हाई के अंदर हुई, अगली कैंडल का भी वही हाल है, सिर्फ एक कैंडल का ऊपर हुआ, अगली कैंडल का फिर अंदर हुआ। ये क्या बता रहा है कि सपोर्ट के पास तो हम डे लो के पास तो आ गए, लेकिन बायर्स अपने प्राइस को लास्ट कैंडल के हाई के अबव क्लोज कराने की भी हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसे प्राइस को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कंसोलिडेशन की, हायर साइड मोमेंटम की संभावना कम हो गई। ऐसे टाइम पे आपको सेल ऑन राइज करना है
कि प्राइस पुल बैक करे। अब डे लो ब्रेक के टाइम पे शॉर्ट कीजिएगा तो इतना टारगेट नहीं, लेकिन अगर आपने उसी स्विंग हाई के पास अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया तो आपको मोमेंटम अच्छा मिलेगा। ये है नेगेटिव कंसोलिडेशन। ठीक है, नेगेटिव कंसोलिडेशन जहां जहां होता है वहां प्राइस फिर स्विंग हाई जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक तो मोमेंटम है नहीं, और स्विंग हाई के पास शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है। ठीक है, अब यहां पे फिर देखिए प्राइस ने यहां से गिरने की शुरुआत की, एक कैंडल दूसरा, अब ये लो लग गया, इस कैंडल से लो लगा, अगली कैंडल रिटेस्ट किया लास्ट कैंडल के हाई, एक कैंडल ऊपर क्लोज किया, अगला कैंडल फिर अंदर, अगला कैंडल फिर अंदर, तो 4 से 5 कैंडल में 60-70% कैंडल लास्ट कैंडल के हाई के अंदर ही क्लोज कर गई। तो ये क्या है, ये भी नेगेटिव कंसोलिडेशन। स्विंग हाई के पास प्राइस मिला, डाउन साइड मोमेंटम के लिए जाएगा। ठीक है, अब आज के इंट्राडे सेशन और कल के देखिए, कल जो भी प्राइस एक्शन रहे, इन्हीं प्राइस एक्शन का 2 सेशन का रिपीटेशन होना है, और बिगर लेवल्स की मार्किंग हम लोगों ने कर ली। अब उन्हीं लेवल्स के पास जब प्राइस पहुंचे तो अगर इस तरीके का बिहेवियर होगा तो सेल ऑन राइज, इस तरीके का बिहेवियर है तो बाई ऑन डिप। यही 2 ट्रेडिंग सेशन के इंट्राडे के ट्रेड प्लान के रिपीटेशन पे आपको काम करना है। बिल्कुल सिंपल है आपके लिए। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूं। अब पॉजिटिव कंसोलिडेशन आज के सेशन में देखिए, पॉजिटिव कंसोलिडेशन क्या है कि प्राइस गिरावट किया, एक लो लगाया, अब इस कैंडल से लो लगा, इस कैंडल का हाई क्या है, ये मार्क कीजिए, एक सिंगल कैंडल इसके अंदर क्लोज किया, अगला कैंडल इसके अबव, प्राइस टेस्ट करने आया, क्लोज इसके अबव, फिर टेस्ट करने आया, फिर क्लोज अबव, लगातार अगर आप देखें तो सारी कैंडल्स की क्लोजिंग लास्ट कैंडल के अबव। ये है पॉजिटिव कंसोलिडेशन। कल के सेशन के बिल्कुल अगेंस्ट का ये प्राइस एक्शन है। ठीक है, तो प्राइस जब भी लो के पास आएगा तो स्विंग हाई के पास जाने पे शॉर्ट सेल कीजिएगा कि नहीं, लो के पास आए तो लॉन्ग के लिए जाइए, लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, कोई कैंडल इंगल्फ कर जाए, दोबारा अंदर प्राइस आ जाए तो लॉन्ग के लिए हमको जाना है। तो पॉजिटिव कंसोलिडेशन ये है और नेगेटिव कंसोलिडेशन ये है। अगर 940 ब्रेक होगा, आज के लो ब्रेक होंगे, ये 920 ब्रेक होगा, तो प्राइस किस प्राइस एक्शन का रिपीटेशन करेगा, इस प्राइस एक्शन का रिपीटेशन करेगा। तो इसके साथ आपको फॉलो करना है ट्रेंड को। ठीक है, कहां तक मोमेंटम आ सकता है, 800 तक पहला आएगा, 800 के पास अगर पॉजिटिव कंसोलिडेशन मिल गया तो फिर रिकवरी हो सकती है, फिर 750 का टारगेट रहेगा अगर नेगेटिव कंसोलिडेशन रहा, और उसके बाद 640 और 600 के टारगेट रहेंगे जब तक नेगेटिव कंसोलिडेशन रहेगा और स्विंग हाई ब्रेक नहीं होगा। पहली चीज, क्योंकि एम फॉर्मेशन है ना, तो एम फॉर्मेशन के जब तक हाई नहीं निकलते तब तक ये हायर हाइज का पैटर्न नहीं बनता। जब यहां क्लोज किया, अब ये होगा कि हायर हाइज होगा, ये नहीं बोल सकते ना अभी, तो ये कल कंफर्मेशन मिलेगा। अगर प्राइस गैप अप करे और कॉस्ट की पास प्रीवियस डे की क्लोजिंग ना करे, हाई ब्रेक कर दे, तो पॉजिटिव कंसोलिडेशन जहां हो, अगर प्राइस वहां लौट के दोबारा मिले तो वहीं से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज हमको ग्रैब करनी है। तीसरी चीज, प्रीवियस ट्रेंड को हमको भूलना नहीं है कि जो पैटर्न, जैसे कल के सेशन की ये गिरावट है, तो ये ट्रेंड लाइन से प्राइस गिर रहा है ना, अब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक ही नहीं कर रहा है तो क्या किया जाए, तो लो ब्रेक होने के बाद भी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, हमें स्विंग हाई के पास ही बेचने के मौके तराशने होंगे। ठीक है, तो अगर डे लो भी ब्रेक हो तो ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, बॉटम ट्रेंड लाइन, तब तक शॉर्ट सेलिंग एग्रेसिव नहीं होगी कि प्रीवियस डे लो ब्रेक ना हो। अच्छा, बॉटम ट्रेंड लाइन बना हो, प्राइस गैप अप, कल के सेशन में प्राइस गैप अप करे, कंडीशंस को समझा कीजिए। देखिए, जितनी मार्केट कंडीशन आपके माइंड में पहले से फिगर आउट होंगी ना, उतने आपके स्मूथ ट्रेड प्लान होंगे लाइव मार्केट में। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट जब प्रीवियस डे हाई के पास क्लोज करता है तो उसके रिएक्शंस अगले दिन क्या क्या हो सकते हैं। अगर वो सारी प्रोबेबिलिटी आपके माइंड में है और ये एक्सपीरियंस से आता है टाइम के साथ, आप जितने सेटअप्स ट्रेड करते जाएंगे उतना आपको ये कॉन्फिडेंस देता जाएगा। अब कल के सेशन में प्राइस गैप अप करे और गैप अप करने के बाद रिट्रेसमेंट करे, अपनी ट्रेड लाइन को छोड़े नहीं, और इसी क्लोजिंग से पहले पहले लास्ट जो लो लगाए वहां पॉजिटिव कंसोलिडेशन करे। जैसे ही स्विंग हाई निकलेगा लॉन्ग करेंगे कि नहीं करेंगे, सिंपल ट्रेड प्लान है ना। तो यही सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है। उम्मीद है लगभग हम लोगों ने सारे पॉइंट्स पे बात कर ली है। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। मैं बस आपसे इस सीरीज का, ये निःशुल्क है, इससे आपको इसके लिए पैसा नहीं देना होता है। डेली एनालिसिस सीरीज हम लोग करते हैं। बस आपसे एक फेवर चाहता हूँ कि ये नया यूट्यूब चैनल है, इसको ग्रो करने में जितनी ज़्यादा आप हेल्प कर सकेंगे उतना बेहतर है। सही जानकारी जितने ज़्यादा अच्छे लोगों के पास पहुँचे और सही से वो अपने ट्रेड प्लान कर सकें, ये सबसे महत्वपूर्ण है बाजार में रहते हुए। तो आप जितने लोगों के साथ इसको शेयर करेंगे उतना बेहतर होगा। धन्यवाद।